हूं अर्पिता आर्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम भाग्य चक्र में। सूर्य की राशि परिवर्तन का क्या महत्व है और ये राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। सूर्य मेष राशि में पहुंच चुके हैं। किस राशि के लोग किन बातों का खास ख्याल रखें, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। तो शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ करते हैं कि आखिरकार ये सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है और पंडित जी महत्व क्या है। अर्पिता, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं और हर ग्रह मोटे तौर पे सूर्य की परिक्रमा करता है। उसी तरह से सूर्य ऐसा माना जाता है कि सूर्य भी अपने पथ पर परिक्रमा करता है और अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। जैसा कि अर्पिता ने शुरू में ही बताया कि सूर्य देव मेष राशि में पहुंच चुके हैं। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? सूर्य जो है ये समस्त जगत की आत्मा है और स्वास्थ्य का कारण है। पूरे दुनिया के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं तो सूर्य का राशि परिवर्तन हर राशि पर असर जरूर डालता है। और इस बार सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में जा चुके हैं। मेष राशि जो है वो सूर्य की बहुत मजबूत राशि मानी जाती है और सूर्य यहां पर जा करके सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अब मेष राशि में पहले से राहु और बुध बैठे हुए हैं, तो सूर्य जब मेष राशि में पहुंचे तो सूर्य हो गए राहु और बुध के साथ और शनि कुंभ राशि में बैठ करके सूर्य को देख रहे हैं। तो अब सूर्य, बुध, राहु और शनि का प्रभाव आपस में बन गया। ये जो प्रभाव है सूर्य का, सूर्य के मेष राशि में परिवर्तन का जो मामला है ये 15 मई तक है और 15 मई तक अब सूर्य मेष राशि में मौजूद रहेंगे। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको पता हो तो सूर्य इसके पहले लगभग 1 महीने तक मीन राशि में थे और जितने दिन सूर्य मीन राशि में थे उतने दिन कोई भी शुभ और कोई भी मंगल कार्य नहीं हुआ। अब सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो अब शुभ और मंगल कार्यों की शुरुआत होगी। यानी सूर्य का ये राशि परिवर्तन लोगों के ऊपर, देश दुनिया पे तो असर डालेगा ही, साथ ही साथ डेली लाइफ में भी असर डालेगा। और अगर अब आप शुभ कार्य करना चाहेंगे, मंगल कार्य करना चाहेंगे तो सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ऐसा जरूर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये आखिरकार क्या है ये परिवर्तन, ये आपने पंडित जी समझाया, लेकिन अब इसका प्रभाव जरा बताइए, देश दुनिया में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अर्पिता, वैसे तो सूर्य 12 राशि में प्रवेश करते हैं साल के 12 महीने में जी। लेकिन 4 बार जब मकर में जाते हैं, मकर संक्रांति, जब मेष में जाते हैं, जब कर्क में जाते हैं और जब तुला में जाते हैं, इन 4 राशियों में जब सूर्य जाते हैं तो उसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा मानते हैं या बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इन्हीं 4 राशियों में प्रवेश करने पर अगले 3 महीने दुनिया के लिए कैसे होंगे वो हम समझ जाते हैं। जैसे सूर्य अभी 14 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर गए तो अब अप्रैल, मई, जून और मध्य जुलाई तक का देश दुनिया का हाल क्या होगा वो इसको देख करके हम समझ सकते हैं। अब सूर्य देव मेष में चले गए तो इनका प्रभाव कैसा रहेगा देश दुनिया पर? देखिए, सूर्य होते हैं राजनीति के, शासन के, सत्ता के मालिक। तो अब देश दुनिया में बड़े राजनैतिक परिवर्तन होंगे, बहुत जगहों की सत्ता हिलेगी, राजनेताओं को मुश्किलें होंगी, नए लोग सत्ता में बैठेंगे, पुराने लोग जाएंगे, ऐसा होगा।
धार्मिक विवाद और उपद्रव बढ़ सकते हैं। बेवजह के रिलीजियस मामले, धार्मिक झगड़े, लड़ाइयां इस समय ज्यादा हो सकते हैं। अब सूर्य के मेष में प्रवेश करने की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि सूर्य शनि के प्रभाव में आ गए हैं। तो क्या होगा कि दोबारा से जो वायरस की प्रॉब्लम थी, कोरोना की समस्या थी, इस तरह की स्थितियां दोबारा से अगले 3 महीने में असर दे सकती हैं। दोबारा से बीमारियों के आने की नौबत आ सकती है। जो इसका सबसे खराब प्रभाव है, जो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है, वो ये है कि दुनिया भर में मंदी की स्थिति बढ़ती जाएगी। आप अगले 3 महीने में देखेंगे 14 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक कि दुनिया भर में बाजार की स्थिति, मार्केट की स्थिति, मंदी की स्थिति बढ़ेगी और बाजार में, मार्केट में लोगों के दिक्कत पैदा होगी और बहुत सारे लोगों के रोजगार में भी समस्या होगी। यानी ये जो समय अब शुरू हुआ है वो अगले 3 महीने तक देश दुनिया के लिए कठिन है। इसका सिर्फ एक लाभ हो सकता है कि मेष राशि को शुभ मानते हैं तो लोग अपने धैर्य के साथ, अपनी मेहनत के साथ इस समय को भी निकाल लेंगे। लेकिन ज्यादातर एक तरफ बीमारी, दूसरे तरफ लोगों की मंदी, तीसरे तरफ रोजगार में समस्या, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 13 जुलाई का समय इस बार जो है वो देश दुनिया के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ये सारी समस्याएं, चाहे धार्मिक उन्माद फैलने की बात हो या कोरोना की स्थिति को और खतरनाक होने की बात हो, क्या इसका प्रभाव इस सूर्य के परिवर्तन से पहले के कुछ वक्त होता है, उस समय भी प्रभाव दिखता है, निकल जाने के कुछ वक्त के बाद तक प्रभाव रहता है? क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हम धार्मिक उन्माद, रामनवमी, इन सब मौके पर अभी हमने देखा कि देश के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से हिंसा हुई। तो क्या ये सब उसी से जोड़कर इसको देख सकते हैं? अर्पिता, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 4 बार सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। 15 जनवरी के आसपास जब सूर्य मकर में गए थे तो जनवरी से लेके अप्रैल तक की स्थितियां वहीं से निगेटिव होनी शुरू हो गई थी। और अभी आप देखिए कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को हुआ है, इसी दौरान, इसी 3 महीने में 2 ग्रहण भी पड़ेंगे, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो इसकी वजह से उन्माद, उपद्रव, मुश्किलें तो होंगी ही, साथ ही साथ थोड़ी बहुत प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनेगी। यानी जैसा आप कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि सूर्य के राशि परिवर्तन के कुछ दिनों पहले से ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। मामला आसान नहीं है। राहत की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस महीने के अंत में अपनी राशि बदल देंगे और बृहस्पति के राशि बदलने से बहुत हद तक बीमारियों पर और धार्मिक चीजों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। लेकिन बाजार की जो मंदी हालत है, जो रोजगार की मुश्किल स्थिति है, अभी वो बहुत सारे लोगों को अगले 3 महीने तक फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अब देखिए जिस तरीके से ये सूर्य की राशि परिवर्तन हो रहा है, ये राशियों पर भी खास असर डालता है। राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पंडित जी से समझते हैं। जी, सबसे पहले अर्पिता मेष राशि की बात करें कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होगा। पहले तो मैं बता दूं कि जो राशियों पर प्रभाव है वो अगले 1 महीने तक रहेगा और देश दुनिया पर प्रभाव इसका अगले 3 महीने तक रहेगा। मेष राशि में ही सूर्य का प्रवेश है तो मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में मेष राशि के लोग जरा भी लापरवाही अब 1 महीने में नहीं करेंगे। इस समय एकदम से आपको सरदर्द की समस्या हो सकती है, एकदम से आपको हड्डियों की समस्या हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, माइग्रेन पकड़ सकता है। इस तरह की दिक्कतें जिसमें थोड़ा पेन होता है सर में या हड्डियों में, वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर के और जीवन के जो बड़े मौके हैं वो अभी रुक जाएंगे 1 महीने के लिए।
अभी आपके बनते बनते काम कुछ समय के लिए रुकेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए अभी रुक जाएंगे और अगले 1 महीने तक आप बड़े काम संभवतः नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस 1 महीने में पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से अभी 1 महीने तक कुछ नहीं होगा। शांति रखने में ही बुद्धिमानी है। अब इस समय को बेहतर कैसे बनाएंगे? रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। अगले 1 महीने तक 2 मंत्र हैं। ओम आदित्याय नमः, एक मंत्र ये है, और दूसरा मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप नित्य प्रातः करिएगा, आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों को किन उपायों से, किन मंत्रों से अपनी राशि को ठीक रखना है ताकि कम प्रभाव आपकी लाइफ में पड़े, वो हमने समझा। और अब पंडित जी, वृषभ राशि। बिल्कुल, वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे मेष में तो खैर ये परिवर्तन था ही, लेकिन वृषभ के 12वें भाव में सूर्य पहुंच गए हैं। बेवजह की मानसिक चिंताएं आपकी अगले 1 महीने में बढ़ेंगी। बेवजह के तनाव होंगे, बेवजह के टेंशन होंगे। पैसा देखिए जरूर आएगा, पैसे का आगमन होगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि पैसे की कोई दिक्कत होगी, लेकिन खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। खर्चों का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। ऐसा ना हो कि एक तरफ पैसा आता जा रहा है और दूसरी तरफ खर्च होता जा रहा है। इस बात का ध्यान आप बनाए रखिएगा। इस समय आपको आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। लेफ्ट आई की प्रॉब्लम, बाईं आंख की समस्या, विशेष रूप से इस समय आंखों की समस्या और हृदय की समस्या आपको परेशान कर सकती है। उसका ध्यान बनाए रखिएगा। यानी आपके लिए भी सेहत का मामला बहुत सुकून नहीं दिखा रहा है, बहुत कंफर्ट नहीं दिखा रहा है। क्या करेंगे? नियमित रूप से आप किसी गरीब आदमी को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। हफ्ते में 1 बार भी कर लें, 2 बार कर लें, जितने बार संभव हो। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़, गेहूं या आटे का अगर आप दान करते रहते हैं तो इस नकारात्मक समय से, इस समय के स्वास्थ्य की समस्या से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दान पुण्य तो हर समय मुझे लगता है पंडित जी हर किसी को करना चाहिए, बिना उस पर अपना स्वार्थ देखे हुए। ये बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है आपके लिए भी अच्छा होगा। तो पंडित जी, अब जो सवाल है वो है आशीष का, और आशीष ये पूछ रहे हैं कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। बिल्कुल, आशीष जी ने हमें प्रश्न दिल्ली से लिखा है। जैसा कि अर्पिता जी ने बताया, जन्म की तारीख है इनकी 2 मार्च 1990, 1990। जन्म का समय है रात के 10:15 और जन्म स्थान है दिल्ली। देखिए आशीष जी, आपकी कुंडली में राजकीय सेवा की, सरकारी नौकरी की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं। सरकारी नौकरी की स्थितियां बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में आप प्राइवेट नौकरी करने का प्रयास करें तो इस क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी अवश्य मिल सकती है। संभवतः आप नौकरी कर रहे होंगे तो आप इन्हीं क्षेत्रों में कोशिश करें। इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से आपको भविष्य में विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। तो सरकारी नौकरी की भावना से बाहर निकल करके प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और करियर को बेहतर बनाने के लिए एक नियम बना लें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई आपकी, और आप नौकरी होना जरूरी है, सरकारी नौकरी का प्रयत्न जरूर कर रहे थे, लेकिन उससे अच्छा है कि अगर आप जिस क्षेत्र में पंडित जी ने बताया उसमें आगे बढ़े, उसमें सफलता दिखती नजर आ रही है। हम बात कर रहे थे कि सूर्य की राशि परिवर्तन जो होता है वो किस तरीके से राशियों पर असर डालता है, और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए
सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा है और मिथुन वाले अगर इस एक महीने में कोशिश करें, अपनी ताकत लगा दें, अपनी मेहनत लगा दें, तो काफी सफलता मिल सकती है और इनके लिए काफी लाभ के योग बन सकते हैं। करियर का लाभ, पैसे का लाभ, संतान पक्ष का लाभ, हर तरफ से आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। धन को लेकर के जो थोड़ी बहुत परेशानी और चिंताएं थीं वो दूर होंगी और कर्ज की स्थितियों में आपके सुधार होगा। आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे, ये संभावना भी आपके लिए बनेगी। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बन गए हैं, तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर हो सकता है। उस दिशा के लिए भी आप बिल्कुल तैयार बने रहिए। लेकिन कुल मिला के जो भी परिवर्तन या जो भी डेवलपमेंट, जो भी उन्नति इस समय में हो रही है या होगी आने वाले समय में, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा ताकि सूर्य की कृपा आपको मिलती रहे। इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करते रहें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये जब राशि परिवर्तन सूर्य का है, आपकी राशि पर वो कितना असर डालता है, ज्यादा असर है तो क्या उपाय करने हैं और कम असर है फिर भी क्या एहतियात बरतना है, वो पंडित जी समझा रहे थे। अब अगली राशि पंडित जी कर्क राशि। बिल्कुल, मिथुन राशि के लिए भी अर्पिता ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है जी, और कर्क वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। कर्क वालों को धन का और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, यानी एक तरफ आपको पैसा मिलेगा, एक तरफ संपन्नता आएगी और दूसरे तरफ उच्च पद प्राप्त करने की, बेहतर पद प्राप्त करने की संभावना भी आपके लिए जरूर बनेगी। इस समय आपको करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है। अगर किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है। उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। और जीवन के जो महत्वपूर्ण काम आप चाहते हैं कि इस समय बन जाएं, महत्वपूर्ण काम आपके हो जाएं, उन तमाम कामों के लिए इस समय प्रयास करिएगा। आपके महत्वपूर्ण काम आसानी से बनने लगेंगे। रोज सवेरे अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें, केवल जल अर्पित करके प्रार्थना करते रहें, तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए वैसे भी शुभ है और आने वाले समय में भी शुभ निश्चित रूप से बना रहेगा। पंडित जी अगला सवाल है श्वेता का। वो पुणे से लिखती हैं कि संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, कब तक वो योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, श्वेता ने हमें पुणे से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 26 फरवरी 1994 1994। जन्म का समय है 11:15 रात को। जन्म स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। मेल लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि संतान प्राप्ति की क्या संभावना बनती है और क्या संतान प्राप्ति में किसी तरह की समस्या हो सकती है। श्वेता, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है और ऐसा लगता है कि कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी आपको, जिस वजह से संतान होने में थोड़ा सा समय अभी लगेगा। इस साल के सितंबर के बाद, सितंबर 2023 के बाद आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करिएगा। अगले साल तक आपको संतान निश्चित रूप से हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है उस समय में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव अक्सर संतान में मिसकैरेज पैदा कर देता है, दुर्घटना की स्थितियां बना देता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। सिर्फ एक उपाय करिए, एक छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिल्कुल।
तो किस तरीके से आपके सवाल हैं वो भी हम बीच बीच में चर्चा में शामिल कर रहे हैं, और हम राशियों पर भी बात कर रहे थे कि सूर्य परिवर्तन जो हो रहा है, राशि परिवर्तन, वो कितना राशियों पर असर डालता है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है सिंह राशि। जी, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा असर हमेशा सिंह राशि पर डालता है। तो सिंह राशि वालों को मैं कहूंगा कि सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से अगले 1 महीने तक आप चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अगले 1 महीने तक चोट चपेट की और दुर्घटनाओं की समस्या आपके साथ हो सकती है। करियर में इस समय किसी तरीके का रिस्क मत लीजिएगा। आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, करियर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो ऐसा ना हो कि नौकरी छूट जाए, व्यापार बंद हो जाए। जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दीजिए। करियर में जोखिम रिस्क मत लीजिएगा। आपके जो बड़े हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो उच्चाधिकारी हो, चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो, उनके साथ अपने संबंध ठीक रखिएगा। अपने बड़ों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से गुड़ का, आटे का या गेहूं का दान करिएगा। पूरे सप्ताह में जब भी आपको मौका मिले, 1 दिन 2 दिन ये दान करते रहिएगा। 1 महीने की बात है, लेकिन अगर आप ये दान करते रहेंगे तो किसी भी तरह की दुर्घटना से और किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो सिंह राशि वालों को क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, वो सब हमने बताया। और अब अगली राशि का रुख करते हैं पंडित जी, वो है कन्या राशि। बिल्कुल। अर्पिता, 3 राशि ऐसी हैं, वृषभ, कन्या और मकर, जी, जिनके लिए ये परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है। हालांकि अगर वो उपाय करेंगे तो मुश्किल से बचेंगे, लेकिन इनको ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। कन्या राशि की अगर बात करें तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है। स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, नर्व की, हड्डियों की गंभीर समस्याएं और बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आपको बचना होगा। परिवार में पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ बेवजह की समस्या ना हो, बेवजह की दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर आप कोई लंबी यात्रा करने वाले हैं इस 1 महीने में, संभव हो तो उसे टाल दें। लेकिन अगर करने की मजबूरी है तो लंबी यात्राओं में सतर्कता, सावधानी बनाए रखिएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो कन्या वालों को मैं अलग से सलाह दे दूं कि इस 1 महीने में 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आप बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो इस समय में बड़ी मुश्किल में आप पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपका बचाव हो तो रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, या तो इस मंत्र का, या ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का, दोनों में से किसी एक मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो किस तरीके से जप करना है, क्या उपाय करने हैं ताकि आपके ऊपर इसका बहुत असर वैसा ना पड़े जो आपके जीवन को किसी भी रूप में ज्यादा परिवर्तित या खराब कर दे। तो अगला सवाल है सुमन जी का, जो कि बनारस से लिखती हैं कि उनकी बेटी का विवाह कब हो पाएगा। बिल्कुल। सुमन जी ने अपनी पुत्री की कुंडली हमें भेजी है। 27 मई 1994 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 11:30 और जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही है पुत्री का विवाह कब होगा। देखिए, आपकी पुत्री के विवाह का योग साल 2024 के आरंभ में बनता है। वैसे तो इस साल के नवंबर से ही समय शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 2024 में जनवरी से अप्रैल के बीच में इनका विवाह होने की संभावना बन रही है। मंगल की स्थिति आपकी पुत्री की कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा
कि जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करिएगा, नहीं तो आगे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के 10-12 रत्ती की मोती चांदी में राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहना दें और उनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप रत्न बताते हैं पहनने के लिए, जिस तरीके से पहनना है, इसकी भी कोई विधि है? जैसे आपने रात का समय बताया, किसी मंत्र का जाप करके पहनना चाहिए, पूजा पाठ करके पहनना चाहिए, या आप केवल जो समय का ख्याल रख के पहन लीजिए? कुछ खास जब आप जैसे बताते हैं उपाय के तौर पर, कुछ खास करना है जब अगर इस तरीके से रत्न पहने तो? एक तो मैं बता देता हूं कि किस समय पहना जाएगा। जैसे अभी बताया कि मोती जो है वो सोमवार की रात को पहनी जाएगी, मूंगा मंगलवार को दिन में पहना जाता है, पन्ना बुधवार की शाम को पहना जाता है। तो सबका समय तो हम बता ही देते हैं जी। लेकिन पहनने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें या कटोरी में कच्चा दूध ले लें और उसमें कुछ देर अंगूठी को डिप करके रखें। उसके बाद निकाल करके साफ पानी से धो करके आप पहन लें। कोई अलग से ऐसे मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रत्न अपने आप में एक मेडिसिन है और उसके लिए किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों का हाथ लगता है जब अंगूठी बनाई जाती है, तो बहुत सारे लोगों की तरंगे उसके अंदर आ सकती हैं, इसलिए उसको पहनने के पहले शुद्ध कर लिया जाए गंगा जल से या कच्चे दूध से, तो काफी बेहतर होगा। जी, ये भी बहुत जरूरी चीज आपने बताई, क्योंकि अब जितने लोग ऐसे अगर उपाय कर रहे होंगे और रत्न पहन रहे होंगे तो इन बातों का ख्याल रखना है। अब चलिए अगली राशि का अब जिक्र करते हैं, वो है तुला राशि। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए अर्पिता बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि तुला राशि एक तो सूर्य की फेवरेट राशि नहीं है। सूर्य को तुला राशि से बहुत प्रेम नहीं है, तुला राशि के साथ सूर्य का कांटेक्ट अच्छा नहीं होता है। तो तुला राशि वालों को मैं कहूंगा कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। पति पत्नी के बीच में बेवजह के झगड़े झंझट, बेवजह के टेंशन हो सकते हैं। व्यापार में आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपकी राशि तुला है तो अगले 1 महीने तक व्यापार में बहुत ध्यान दें। खास तौर से साझेदारी का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। करियर के मामलों में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। करियर के मामलों में आप जोश में आके परिवर्तन कर लिया, आपको लगा कि 5% सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, परिवर्तन कर लो, ऐसी गलती मत करिएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। रिस्क मत लीजिएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और अगर जल ना भी चढ़ाएं तो कम से कम सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपको ये उपाय करने हैं जिसकी वजह से आपका भी ये पूरा महीना जो है खास तौर पर वो बढ़िया तरीके से बीते। अब अगली राशि का रुख कर देते हैं, वो है वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि, आपके लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन शुभ है, मंगलकारी है, और राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता जरूर मिलेगी। आपका करियर बेहतर होता चला जाएगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। सेहत आपकी कुल मिला के अच्छी होगी, और अगले 1 महीने में सेहत को लेकर और मन को लेकर के आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको लाभ होगा। जीवन की तमाम कठिनाइयां भी इस समय दूर होती चली जाएंगी। जीवन की तमाम कठिनाइयां भी दूर होंगी, आपको वहां भी फायदा मिलेगा। हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा आप इस समय, और वो छोटा सा काम ये है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए वैसे भी अच्छा है, आगे और भी ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये उपाय हैं जो छोटे छोटे आपको करने हैं, और अपने आप को पंडित जी मुझे लगता है पॉजिटिव रखना भी बहुत जरूरी है। वो बनाए रखना है और पॉजिटिव मन से इस महीने को गुजारना है। अब अगली राशि धनु राशि।
धनु राशि का संबंध सूर्य के साथ अर्पिता बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि धनु राशि वालों को जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो सूर्य की वजह से मिलता है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन धनु वालों के लिए थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। आपको इस समय करियर में समस्या हो सकती है, इस समय आप करियर में मुश्किल में आ सकते हैं। आकस्मिक स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने संतान के मामलों पर और अपने स्वास्थ्य के मामलों पर। पेट में दिक्कत ना हो, यूरिन की दिक्कत ना हो, संतान को लेकर चिंता ना हो, संतान को समस्या ना हो, तो संतान और स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान इस समय आपके लिए बनाए रखना जरूरी होगा। क्या करेंगे धनु वाले? नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जितने दिन भी संभव होगा, गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करेंगे। अगर ऐसा धनु राशि के लोग नियमित रूप से करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाली तमाम समस्याओं से आप बचे रहेंगे। तो अगला सवाल हर्षवर्धन जी का है और वो दिल्ली से हमें लिखते हैं कि वो सरकारी नौकरी में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। अर्पिता हर्षवर्धन जी की जन्म तारीख है 11 मार्च सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 11:15। जन्म स्थान है इनका वाराणसी और मेल लिखते हैं दिल्ली से। हर्षवर्धन जी लिख रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? हर्षवर्धन जी, ग्रेजुएशन करने के बाद आप एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल इस क्षेत्र में तैयारी करने का प्रयास करें। अगर आप इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं तो साल 2025 का समय बहुत अच्छा समय है आपके लिए। उस समय तक प्रयास करने पर आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिल सकती है। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके राजकीय सेवा की संभावनाएं बन जाएंगी। तो ये जो पंडित जी बता रहे हैं, अगर उस तरीके से आप करते हैं तो हो सकता है सफलता और जल्द आपके कदम को चूमे। अब बढ़ रहे हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मकर राशि। जी, मकर राशि के लिए ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है। तो मकर वालों को अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य की समस्या का बहुत ध्यान रखना है। मकर वाले अगले 1 महीने में सेहत का ध्यान रखें। अपने उच्चाधिकारियों के साथ, खास तौर से अपने ऑफिस में अपने बॉसेस के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। बेवजह के झगड़ों से बचिएगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, संपत्ति संबंधी मामले में किसी तरह की लापरवाही अभी करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो थोड़ा अलर्ट रह करके चलिए, अपने ऑफिस में विवादों से बचिए और फिलहाल रोज सवेरे 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करेंगे, सूर्य के राशि परिवर्तन की समस्याओं से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे परिवर्तन आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन की तरफ आपको ले जा सकते हैं। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कुंभ राशि। बिल्कुल। कुंभ राशि वालों के लिए भी अर्पिता ये राशि परिवर्तन अच्छा है। कुंभ राशि वालों के रुके हुए तमाम काम बनेंगे। तो जहां पे काम रुके हैं, फंसे हैं, अटके हुए हैं, वहां काम निपटाने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी आपके सामने इस समय टिक नहीं पाएंगे। करियर में आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा।
करियर में आपको सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, ये संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। यानी इस समय का सही इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। कुंभ वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अगला 1 महीना बहुत अच्छा दिखा रहा है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर देंगे तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अब मीन राशि का रुख कर लेते हैं पंडित जी। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? अंतिम राशि है अर्पिता मीन राशि जी। और अगर सूर्य के राशि परिवर्तन को देखें तो अपनी फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। खास तौर से अपने पिता के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का ध्यान रखिए। करियर में किसी तरह का विवाद ना हो, उससे बचिए। और करियर में त्वरित निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसमें आप फंस जाएं। आंखों का और सरदर्द की समस्या का ध्यान रखिएगा। आंखों की समस्या और सरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो मीन वालों के लिए मुश्किलें जरूर हैं, उन मुश्किलों का ध्यान मीन वाले बनाए रखें और पारिवारिक जीवन और अपने पिताजी का बहुत ध्यान रखिएगा। रोज सवेरे अगर आप सूर्य भगवान के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करेंगे तो निश्चित रूप से इस कठिन समय से अगले 1 महीने की जो कठिनाई है उससे आप बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का आपके जीवन में क्या असर होगा, उस असर से आप कैसे बच सकते हैं, असर अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सारे सवालों का जवाब हमने इस शो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।